आधे घंटे बाद वो पूरा मोब जो है ढूंढता हुआ कि कहीं कोई कहाँ ये अभाविप के छात्र जो हैं वो छिपे हुए हैं। 50 लोगों की भीड़ बाहर खड़ी है मुझे मारने के लिए। अरे शक्ल तो दिखाओ बाबू। दरवाज़ा एक जगह से टूटता है, उसमें थोड़ा सा छेद बनता है, उस छेद को बड़ा करते हुए उसके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर का पाइप डाला जाता है। मुझे सांस नहीं आ रहा है, मैं मरने वाला हूँ और मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ वामपंथी संगठन होंगे। ये डंडा फेंक रहा है, डंडा फेंक रहा है। ये डंडा फेंक रहा है। ये देखिए पुलिस भाग रही है। ये देखिए पत्थर आ रहे हैं। ये लगे पत्थर निकाल जा रहे हैं। और शायद अगर और 20 मिनट आधा घंटा अगर लेट हो जाता तो मैं आप लोगों के बीच में नहीं होता। इस वक्त हम जेएनयू में हैं और 22 और 23 फरवरी की दरमियानी रात यहाँ पर बवाल हुआ। एक मार्च निकल रही थी जिसके बाद आरोप लगे कि मार्च निकलने के बाद कुछ लोगों ने पत्थरबाजी करी और उस दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ। एक छात्र है जो भागता नज़र आता है, जिसका आरोप है कि उसे कुछ लोगों ने मिलकर पीटा है और फायर एक्सटिंग्विशर उस पर छोड़ दिया है और वो ये बार बार कहते नज़र आ रहे हैं कि मेरी सांस रुक रही है, अगर मुझे उपचार नहीं मिला तो मेरी जान चली जाएगी, जान जा सकती है। तो इस वक्त हमारे साथ स्क्रीन में जो व्यक्ति नज़र आ रहे हैं ये प्रतीक हैं और प्रतीक ही उस वीडियो में थे। प्रतीक पर ही हमला किया गया था ऐसा आरोप है। बाकी प्रतीक बता सकते हैं उस दिन क्या हुआ था भाई? उस दिन मैं अपनी लैब में एक रिसर्च प्रोजेक्ट लिखने के लिए रात को रुका हुआ था और जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि बहुत शोर शराबा हो रहा है और SSS की तरफ जो कि यूजुअल होता है वहाँ अगर कुछ प्रदर्शन होता है तो वहाँ शोर शराबा होता ही है। मैं उस तरफ गया तो कुछ मैसेजेस जो है हमारे पास आ भी रहे थे, तो एक कोइंसिडेंस था कि मैं उसी तरफ जा रहा था और मैंने अपना व्हाट्सएप चेक किया तो उसमें कुछ मैसेजेस भी थे कि हमें बंदी बना लिया है, हमें मार रहे हैं, हमें छुड़ाइए। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा वहाँ तो कम से कम 500, 700, 800 लोगों का पूरा एक जो है गैदरिंग थी और वहाँ पर अब मैं वहाँ अकेला नहीं घुस सकता चाहे मेरे पास जैसी भी इन्फॉर्मेशन। आप अकेले थे उस वक्त? हाँ, मैं वहाँ अकेला था, मैं अपनी लैब में अकेला था तो लैब से ही मैं वहाँ गया था। तो मैं वहाँ बाहर इंतज़ार करता रहा क्योंकि मैं अकेला उनके अंदर नहीं घुस सकता। किस जगह की बात है? ये स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस की जो दूसरी वाला जो विभाग है SSS2 उसी के पास की है। तो मैं अपने स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से थोड़ा सा आगे चला और फिर मैं रुक गया क्योंकि वहाँ उनके अंदर घुसना तो संभव था नहीं। मैंने थोड़ा इंतज़ार किया, आधा घंटा 40 मिनट का। तो जब वहाँ पर पुलिस आ गई और जेएनयू की सिक्योरिटी जो ऑफिशियल्स हैं वो थोड़े से उनका नंबर बढ़ा, तो जो लेफ़्ट के जो छात्र संगठन हैं वो सब फिर थोड़ा पोलाइट हुए, थोड़ा उनका जो एग्रेशन था वो कम हुआ पुलिस आने के बाद और वो एक एंड पे जो है इकट्ठे हो गए सभी। फिर इधर उधर जो लोग मेरी तरह ही जो अभाविप के जितने भी जो छात्र थे जो कि हिम्मत नहीं कर पा रहे थे वहाँ जाने की या आसपास थे, वो सब भी इकट्ठे होते हैं क्योंकि पुलिस आ गई थी, मामला कंट्रोल में हो गया था। फिर उसी दौरान जो है मैं भी वहाँ पर पहुँचा और अपने साथियों के साथ मिला वहाँ पर। उसी दौरान ये हुआ कि पुलिस की मौजूदगी में और सिक्योरिटी की मौजूदगी में ही आपने कुछ वीडियोस देखे भी होंगे, तो हमने जो है जो SSS में जो लेफ़्ट के इन छात्रों ने जो है ताला लगा दिया था उसको हमने तोड़ दिया। जो लॉकडाउन बोल रहे हैं? हाँ, जो वो लॉकडाउन बोल रहे हैं, क्योंकि अभाविप जो है वो कभी भी छात्रों की शिक्षा को कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए जो है कभी भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। तो वो ताला हमने तोड़ा रात में ही वो ताला हमने तोड़ा। वो ताला तोड़ने के बाद हमारा रिफ्ट जो है थोड़ा सा बढ़ा उनके साथ। वहाँ पे महिला जो गार्ड्स होती हैं वो सब वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन उनसे हमारा वर्बल ही एक तरीके का बातचीत हो रही थी, बहुत रसाकसी वहाँ पे हो रही थी। तभी अचानक से ये होता है कि एक इशारा जो है कुछ लोग करते हैं लेफ़्ट के और वो उस एक सिंगल इशारे से पूरे लेफ़्ट के स्टूडेंट जो है उसको फॉलो करते हैं और वो पीछे हट जाते हैं। पुलिस मौजूद थी उस वक्त? उस समय जेएनयू की जो जेएनयू का जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो मौजूद था। पुलिस का एज सच मुझे नहीं याद कि वहाँ पे कितना पुलिस बल वहाँ पे मौजूद था। तो वो पीछे हटते हैं और वापस चले जाते हैं। हम उनके जितने भी बैनर वैनर होते हैं वो सब बैनर हटा देते हैं कि SSS जो है वो बंद नहीं है। और हमारे भी जो कुछ छात्र आए थे वो चले जाते हैं, सिक्योरिटी भी थोड़ी सी कम हो जाती है वहाँ पर। उसके 20 से 25 मिनट के बाद तकरीबन डबल वो मोब होकर हाथ में डंडे, चाकू, पत्थर, लोहे की रोड। दूसरे राउंड में? हाँ, ये दूसरे राउंड में जब वो पीछे हटे और चले जाते हैं वो स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस की तरफ, जो कि तकरीबन 100 मीटर के या 200 मीटर दूर है SSS2 की बिल्डिंग से। फिर वो अटैक करते हैं हम पे और वो अटैक इस तरीके से होता है कि हमें कुछ समझ नहीं आता।
जिसमें जो है वैभव जी, विकास जी और हमारे और कुछ जो अभी अनिमेश हैं और मनीष हैं, तो हम 8-10 लोग जो है वहाँ पर होते हैं। हमें कुछ नहीं दिखता, हम SSS2 की बिल्डिंग में ही जिसका ताला तोड़ा था उसी में भागते हैं। मैं 3rd फ्लोर पे भागता हूँ और भाग के जो वहाँ मुझे सिर्फ एक टॉयलेट जो है वो खुला मिलता है, मैं उसको अंदर से बंद करता हूँ। तकरीबन आधे घंटे बाद वो पूरा मॉब जो है ढूंढता हुआ कि कहीं कोई कहाँ ये अभाविप के छात्र जो हैं वो छिपे हुए हैं, ढूंढा जाता है। ढूंढ के दरवाज़ा तोड़ने की कोशिशें होती हैं, आधा घंटा तक दरवाज़ा नहीं टूटता है। अंदर से मैंने पैर लगाया हुआ था, मुझे दीवार का सहारा था मेरी बैक को, तो मैंने पैर लगाया हुआ था, दरवाज़ा नहीं टूटता है। जब उनसे दरवाज़ा नहीं टूटता है तो वो किसी हथौड़े जैसी चीज़ से दरवाजे की एक ही जगह पे उसको तोड़ते हैं। दरवाज़ा एक जगह से टूटता है, उसमें थोड़ा सा छेद बनता है, उस छेद को बड़ा करते हुए उसके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर का पाइप डाला जाता है और उसको चालू कर दिया जाता है। उसके अंदर जितना भी पाउडर, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड जो भी होता है, उससे पूरे जो वॉशरूम है उसको फ्यूमिगेट कर दिया जाता है, उसको पूरा गैस चैम्बर बना दिया जाता है। दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक भारद्वाज है। ये लोग डंडे चाकू लेके पीछे पड़ गए थे और मैं उनसे बचने के लिए यहाँ SSS2 में SSS2 के किसी वॉशरूम में छुप गया हूँ। 50 लोगों की भीड़ बाहर खड़ी है मुझे मारने के लिए। इन्होंने पूरा दरवाज़ा वगैरह सब तोड़ दिया। ये देखो, पूरा दरवाज़ा तोड़ दिया है, कुंडी तोड़ दी है और इन्होंने यहाँ पे ये आग बुझाने वाला पाउडर जो है ये पूरा छिड़क दिया था और अब मुझे सांस नहीं आ रहा है, मैं मरने वाला हूँ। और मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ ये सिक्योरिटी और पुलिस और ये वामपंथी संगठन होंगे। मुझे सांस नहीं आ रहा है और यहाँ सिर्फ एक पुलिसमैन है जबकि ये लोग 100 हैं। तो मैं किस तरीके से बाहर आऊँ? और आप लोग आइए, मुझे बचाइए, मैं यहाँ भी फंसा हुआ हूँ। स्लोगन चल रहे होते हैं, जब मैं चिल्लाता हूँ मेरी आवाज़ पहचानते हैं। उसके बाद बहुत सारे कास्टिस्ट कमेंट भी करते हैं, जाति को लेके भी करते हैं, बाहर ब्राह्मणवाद को लेके भी करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है बाहर से हो रही थी। अबे शक्ल तो दिखाओ बाबू। बाबू मेरे पास 2 ही चॉइसेस थी। एक बार मैंने ये भी सोचा कि मैं जो है खुद को, जब मेरा सांस घुटने लगा तो मैंने ये सोचा कि मैं बाहर जाता हूँ, क्या पता अंदर तो मैं मर ही जाऊँगा। बाहर ऐसा हो सकता है कि मुझे थोड़ा मार के छोड़ दें और मेरी रिकवरी हो जाए, लेकिन अंदर अगर मैं रहता तो शायद मैं मर ही जाता। लेकिन मैं वो करने में भी मैं समर्थ नहीं था, क्योंकि बाहर से प्रेशर इतना ज़्यादा था उनका दरवाज़ा खोलने के लिए कि मैं ऊपर जो लैचेट लगी हुई थी उस लैच को मैं नहीं खोल पाया, तो अंदर ही मैं सफोकेट होता रहा। इसके तकरीबन वो लोग बाहर खड़े थे, वो पूरा मॉब बाहर था। अब मुझे नंबर नहीं मालूम, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ तो शायद 50 से 100 या 150 के बीच में वो मॉब रहा होगा। उसके बाद सिक्योरिटी जो है, फीमेल जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो आती हैं, वो इंटरवीन करती हैं उस दरवाजे को। वो जो है एक तरीके से ह्यूमन चेन बना के 3-4 सिक्योरिटी गार्ड खड़ी हो जाती हैं। उसके बाद दरवाजे पे धक्के लगना या दरवाज़ा तोड़ने की कोशिशें कम हो जाती हैं। महिला जो गार्ड्स होती हैं उनके साथ लेफ़्ट लगातार उनसे बहस कर रहा होता है कि हमें सौंप दो, आप हट जाओ, हम दरवाज़ा तोड़ेंगे। उसी बीच मैं वो सारी वीडियोस जो मेरे फ़ोन में हैं अंदर से मैं बनाता हूँ कि मुझे मारा जा रहा है, और इस तरीके से जो है पूरा मॉब बाहर खड़ा है और यहाँ पूरा गैस चैम्बर में बदल दिया होता है। जब हमारा नंबर बढ़ता है और हमारे जो छात्र वहाँ पहुँचते हैं, पुलिस की स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा बढ़ती है, फिर और जो JNU का सिक्योरिटी स्टाफ है वो वहाँ पर पहुँचता है, तब मुझे वहाँ से रेस्क्यू किया जाता है और निकाला जाता है। उतनी देर आप अंदर ही रहते हैं? उतनी देर मैं अंदर ही रहता हूँ। ये तकरीबन 1.5 घंटा या उससे भी ज़्यादा का प्रकरण है पूरा। जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है वहीं से बनाई आपने? हाँ, वो जो सोशल मीडिया पे जो वायरल है, मैंने उसी बाथरूम के अंदर से वो तब बनाई जब वहाँ पे पुलिस वाला आ गया। पुलिस की और सिक्योरिटी स्टाफ की प्रेजेंस में भी वो पुलिस को भी लगातार, जो वहाँ पे पुलिस वाले जो भैया जो सर थे उसको भी लगातार यही कह रहे थे कि आप चले जाइए, हम अपने आप इसको देखेंगे, हम बाहर निकालेंगे। पहचानते हैं उन लोगों को? मैंने जितना भी मैं कुछ लोगों को मैं देख पाया, जो दरवाज़ा वो टूटा हुआ था उसमें से कुछ लोगों को मैं देख पाया। और क्योंकि इतना बड़ा मॉब था, सबको तो मैं नहीं ही देख पाया, लेकिन
वहाँ से जो है जितने भी लोगों को मैं देख पाया, 2 4 5 लोगों को जिनको मैं वहाँ देख पाया, तो वही था। मैं जब सांस लेने की कोशिश कर रहा था, तो मैं जब उस छेद में से सांस लेने की कोशिश कर रहा था, मेरा मुंह बार बार वहाँ जा रहा था, तो मुझे जो वहाँ जो लड़कियाँ थी लेफ़्ट की, वो सारी जो छात्राएँ थी वो मुझे नोच रही थी। मैं मुंह फिर अंदर कर रहा हूँ, फिर मेरे मुंह में वही धुआं और वो भर रहा है, तो मुझे सांस लेने की भी वो, तो ये सब हुआ। और शायद अगर और 20 मिनट आधा घंटा अगर लेट हो जाता तो मैं आप लोगों के बीच में नहीं होता। फिर पुलिस आई, पुलिस ने निकाला आपको वहाँ से? हाँ, पुलिस आई और पुलिस से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि हमारे जो साथी हैं उन्होंने हिम्मत दिखाई। बाहर पूरा मोब जो है ऐसा था, हमारे 20 25 30 जो लोग हैं वो दोबारा से आए। मैं अंदर लगातार मैसेजेस कर रहा था अंदर से कि मैं मर जाऊँगा, मुझे बचाओ। बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो सरफेस हो रही होंगी, वो मैसेजेस भी मेरे पास हैं जहाँ मैं लगातार कह रहा हूँ कि आओ सब ऊपर आओ, बचाओ मुझे, मैं मर रहा हूँ, मेरी सांस फूल रही है। वो सब मैसेजेस लगातार जो है सोशल मीडिया पे वो सब भी वायरल हैं, जो मैंने उस टाइम मैसेजेस किए हैं, कॉल्स किए हैं। और मुझसे जो कम्युनिकेशन हुआ है सबका, विकास जी आ गए हैं, विकास जी लगातार कह रहे हैं कि पुलिस को कॉल करो, हम भेज रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है। तो जब हमारे छात्र आते हैं तब जो है मुझे लगता है कि अब मैं बाहर आ सकता हूँ, तो फिर मुझे जो है बाहर निकाला जाता है वहाँ से। जब हम बाहर निकलते हैं, एक बात और आपको बताता हूँ मैं, जब हम बाहर निकलते हैं तो मेरे साथ मेरे कुछ साथी होते हैं, मुझे एम्बुलेंस तक लेकर जाने की कोशिश होती है, तो जो बाहर खड़ा मोब होता है वो फिर से हमारे पीछे लग जाता है। पुलिस की मौजूदगी में? वहाँ पुलिस उस टाइम पर वहाँ पुलिस थी, लेकिन पुलिस और जो छात्र थे उनको मैनेज करने में लग गई थी। जब हम बाहर निकले तब हमारे साथ कोई पुलिस वाला नहीं था, तो बाहर खड़ा मोब हमारे पीछे लगता है, हम भाग के पुलिस की एक गाड़ी में छिपते हैं और वो गाड़ी हमें ले जाकर फिर एम्बुलेंस तक लेकर जाती है। अभी आपसे पहले मेरी बात हुई अदिति से, जो अध्यक्ष हैं आपकी जेएनयू की। उनका कहना है कि आपका डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी है, आप वहाँ क्या कर रहे थे, ये आरोप लगा रही है वो। आप रेस्टिगेटेड स्टूडेंट हो, आपको रेस्टिगेट कर दिया गया है। मैं रजिस्टर्ड नॉन रेस्टिगेटेड और 5वें साल में पीएचडी का स्टूडेंट हूँ। मैं स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हूँ, जो दिन 24/7 जो डिपार्टमेंट खुला रहता है। संडे को भी स्टूडेंट्स आते हैं, अपना काम करते हैं। साइंसेज़ में रिसर्च 3 महीने की रिसर्च नहीं होती, दिन रात बैठकर पढ़ाई करनी होती है, एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। मैं एक प्रोजेक्ट ग्रांट लिख रहा था और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं यहाँ पर नहीं रहता, मैं बाहर रहता हूँ। मुझे यहाँ के इंटरनेट का एक्सेस चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ के इंटरनेट के एक्सेस से ही मैं बहुत सारे इंटरनेशनल जो जर्नल्स होते हैं उनके रिसर्च आर्टिकल्स को एक्सेस कर पाता हूँ। इसलिए मेरी विवशता ये है कि मुझे मेरी लैब में बैठ के रातों रातों काम करना होता है, चाहे मैं थ्योरेटिकल काम करूँ, और प्रैक्टिकल काम के लिए तो मुझे मेरी लैब में होना ही होता है। तो इसलिए मैं उस टाइम वहाँ पर था। और जितना आप चिल्ला रहे थे उसको सुन के बहुत सारे नॉन पॉलिटिकल बहुत सारे स्टूडेंट भी वहाँ पर थे, उन्हीं में से मैं भी था। तो मुझे अदिति मिश्रा से ये पूछना है कि रेस्टिगेट होने के बाद भी आप और आपके बाकी जो साथी हैं वो जेएनयू में और यहाँ के हॉस्टल्स में क्या कर रहे हैं? आप लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आई हैं ना, तो उस लोकतंत्र का पालन कौन करेगा? उस लोकतंत्र का अगर आपको सीपीओ मैनुअल का विरोध करना है, ठीक है, लेकिन सीपीओ मैनुअल जो है वो वैलिड है, अभी आपने उखाड़ा नहीं है। जब वो आया था तब से आपने कभी विरोध नहीं किया, आज आप विरोध कर रहे हो, चलो ठीक है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हो, आप क्यों यहाँ ठहरे हुए हो, आप क्यों आए, किस अथॉरिटी के तहत आप लोग जो है यहाँ जेएनयू में घुस रहे हो और पूरे बच्चों को आप मिसगाइड कर रहे हो और स्कूल का लॉकडाउन लगा रहे हो? आपको तो घुसने की परमिशन ही नहीं है। जवाब उनसे बनता है, जवाब हमसे नहीं बनता। ये सवाल हमसे भी जवाब मांगा जाएगा। हाँ, आप उनसे ये पूछिए कि वो क्या कर रहे हैं यहाँ यूनिवर्सिटी एरिया में, क्या कर रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर ने क्या बताया, अभी ठीक हैं आप? डॉक्टर्स ने वहाँ कुछ फ्लूइड्स दिए थे, ऑक्सीजन पे मैं रहा वहाँ पर, कुछ हार्ट के कुछ टेस्ट हुए, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है और कितना कार्बोनेट ब्लड में प्रेजेंट है, वो सब हुआ। उसके बाद मुझे थोड़ा टॉन्सिलाइटिस हो गया है अभी, चेस्ट जो है वो मुझे लग रहा है बड़ी हैवी फील हो रही है, पूरा बॉडी सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हाँ, थोड़ा खिंच के जो है सांस आ रहा है, पूरा टॉन्सिलाइटिस की वजह से पूरा गला जो है वो मेरा रुंधा हुआ है अभी, अब आवाज़ भारी हो गई है। तो अभी जो है हेल्थ सेंटर होकर ही आया हूँ मैं, तो फॉलोअप के लिए मुझे दोबारा जाना है। कहाँ से हैं प्रतीक? मैं यहीं दिल्ली के पास से ही, हरियाणा में एक जगह है बहादुरगढ़, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ।
घर पे बताया ये सब हुआ है? हाँ, मेरे घर वाले जो है वो इतने जो है उनको चिंता हो गई थी कि मेरे मम्मी पापा जो हैं वो अभी जहाँ मैं रहता हूँ यहीं पे दिल्ली में ही पास में यूनिवर्सिटी के, वो वहीं पर हैं अभी, उनको मैं यहाँ आ छोड़ गए के- हैं सब लोग? हाँ, वो सब लोग यहाँ आ गए हैं। क्या कहा उन्होंने? तो सबकी जो चिंताएं होती हैं माँ बाप की अपने एक सिंगल चाइल्ड को लेके, वो सब चिंताएं आप अपने से भी लगा सकते हैं, तो वही चिंताएं मेरे माँ बाप की भी हैं। क्या करते हैं पिताजी? मेरे पिताजी रिटायर्ड हैं और वो पुलिस में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, 3 साल पहले रिटायर हुए हैं अभी। थाने में शिकायत करी इसकी? हाँ, हमने थाने में शिकायत करी है और जो भी धाराएं बन सकती हैं या जो भी प्रक्रम रहा पूरा, जैसा भी मैंने आपको भी बताया, उसी के तहत जो चीज़ें जो न्याय संहिता जो नई आई है उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें उनके ऊपर जो धारे लगा सकते थे वो सब हमने किया है। FIR हो गई है? एफआईआर में हमारी एप्लीकेशन कन्वर्ट हुई है कि नहीं इसका कन्फर्मेशन नहीं आया हमारे पास, लेकिन लिख कर एप्लीकेशन दे दी? हाँ, हमने एप्लीकेशन दे दी। बहुत शुक्रिया। तो ये प्रतीक थे, हमें लगा कि जो वीडियो वायरल हो रही है उसके पीछे की कहानी हमें पता करनी चाहिए और आप तक लेकर आनी चाहिए। हम JNU इस वजह से आए हैं कि जो भी हुआ उस रात, उसके जितने पक्षकार हैं उनकी बात आप तक लेकर आएँ और आप फैसला कर सके तफ्तील से कि कौन सही है कौन गलत है। और बाकी वीडियो कह रही है, वीडियो की भी जाँच होनी चाहिए और वीडियो के लिए जो आरोपी हैं उन पर भी कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। तो जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहे ललन टॉप। कैमरे के पीछे हेमराज है, मेरा नाम रजत है। शुक्रिया।